छोटे शेयर ऊंची छलांग। कल भी हमने इसमें बात की थी। कल हमने काफ़ी सारे छोटे शेयर्स लिए थे, लेकिन काफ़ी सारे सवाल आते हैं और जो निवेशक हैं उनकी फैंसी शेयर भी होते हैं यहाँ पर छोटे शेयर्स, और उनमें वो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगा कर करते हैं और काफ़ी जो उनकी मनी होती है वो छोटे शेयर्स में लगी होती है। पहला सवाल लेते हैं हम। पहला जो सवाल भी है और यहाँ पर शेयर भी है वो है वक्रांगी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हिमेंद्र सर, कैसा चार्ट व्यू बनना है सर? अगर हम देखें तो आईटी को लेकर इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बड़ी आईटी कंपनीज को लेकर आ रही हैं हालांकि रिपोर्ट, कि ये क्वार्टर जो होगा बड़ा डिसाइसिव होगा। यहाँ पर आईटी कमेंट्री इस तरह की हो सकती है कि उनका जो बुरा वक्त है, जो स्लो डाउन का वक्त है, वो अब शायद ओवर होने की तरफ हो। अगर सर लार्ज कैप आईटी ऑलरेडी 6000 पॉइंट चूंकि चल चुका है, तो अगर यहाँ से कमेंट्री आती है और लार्ज कैप आईटी में कुछ मूव मिलता है, तो क्या उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट स्मॉल कैप आईटी प्लेयर्स पर भी मिलेगा? क्या वक्रांगी सॉफ्टवेयर पर क्या करना चाहिए सर? हाँ विवेक जी, रब ऑफ मिल सकता है, लेकिन वक्रंगी पे मिलेगा कि नहीं पता नहीं। क्योंकि ये 6 साल से कुछ भी नहीं कर रहा है, और कितने साल और ये करेगा आई एम नॉट वेरी श्योर। क्योंकि ये पेरेनियल अंडर परफॉर्मर रहा है, कुछ एक्साइटिंग है नहीं। और जैसा आपने बताया, आईटी इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुंच गया, करेक्शन भी आया, नया हाई किया, स्टॉक्स कहाँ से कहाँ चल गए। और ये इसने कुछ हाई किया था जनवरी 18 में, तब से जी। आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जुलाई 18 में कुछ 61 के आसपास था, उसके बाद 2 बार 60 आया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। सो आई वुड से ये जो पॉजिटिविटी है यहाँ पे मुझे आएगी कि नहीं, सीवियर डाउट्स है। क्योंकि कुछ टेक्निकली कंपेलिंग दिख नहीं रहा है, और पास्ट हिस्ट्री भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है विवेक जी। जी हेमेंद्र सर, इसमें 2018 में तो पीसी ज्वेलर्स के साथ इनका कुछ मामला था, जिसकी वजह से इस काउंटर में गिरावट देखने के लिए मिली थी। और अभी जो गिरावट देखने के लिए मिली थी वो इसलिए कि इनमें से इस पर्टिकुलर शेयर में से एक कंपनी डिमर्ज होकर लिस्ट हुई थी, वीएलएस इन्फो करके है, जिसकी वजह से इसकी जो शेयर की प्राइस वैल्यू है वो थोड़ा सा नीचे आ गई थी, क्योंकि वो काउंटर भी करीब 60-70 रुपये की रेंज पे पहुंच गया। तो मतलब अगर यहाँ पर आईटी में कुछ मूव मिलता है तो सर क्या टारगेट स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए? कि स्टॉप लॉस बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल डेली बेसिस पर आते हैं सर। शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस है तो आप 18 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। ओके। पोजिशनल है तो 15 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे इस पे बाई कॉल दिख नहीं रहा है विवेक जी। जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा काउंटर सुबेक्स। सुबेक्स सिस्टम, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेंथ बनती हुई देखी है पिछले कुछ सत्रों में। 28 रुपये से ये काउंटर 31-32 रुपये की रेंज पर आया। हालांकि बड़ा मूव नहीं कह सकते छोटे शेयरों के लिहाज से, लेकिन इस कंपनी के जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे, जिसकी वजह से इनका जो गेन था वो कम हो गया था। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो दिखी नहीं थी, ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई थी। लेकिन अगर इस क्वार्टर में देखें, अगर वो एक्सेप्शनल गेन इस तरह का, एक्सेप्शनल लॉस कोई इस तरह का नहीं आता है, तो हो सकता है कि कंपनी अच्छे नतीजे पेश कर दे। शरद सर, कैसे देख रहे हैं सुबेक्स को? जी। तो देखिए, अगर आप टेक्निकली देखें विवेक जी, तो देखिए अगेन मैं इस तरह के चार्ट से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता हूं, क्योंकि इंडेक्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स से अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखें तो नेगेटिव है। बाजार किसी भी तरह का स्टॉक में कोई मूव नहीं है। अगर आप देखें समवेयर अराउंड, मैं देख पा रहा हूँ 2021 के बाद से लगातार लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं। कंसोलिडेशन बना हुआ है अगस्त 2022 के आसपास से। हाँ, एक कोई फंडामेंटल न्यूज जैसे आपने डिस्कस किया, कुछ इसके अंदर डिस्काउंट होता है तो बेस 26 रुपए के आसपास है। इस तरह की कोई मटेरियल चेंज आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, मार्जिन्स में एक्सपेक्ट करता है मार्केट पार्टिसिपेंट, तो बिल्कुल इसके अंदर एक मूव आ सकता है। उस कंडीशन में 26 रुपए के पास बेस है। मुझे लगता है अगर कोई पर्टिकुलर मूव आता है, अगर ये सस्टेन करता है 34 रुपए के ऊपर, विवेक जी अभी 31 रुपए 55 पैसे का भाव है, तो जरूरी है कहीं ना कहीं 40 रुपए की तरफ जा सकता है, और ऊपर हो सकता है 45 रुपए की तरफ भी जा सकता है। बट मुझे लगता है इसके लिए कोई डिसेंट मटेरियल चेंज चाहिए होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। बिल्कुल। तो एक डिसेंट
मूव के लिए डिसेंट कुछ फाइनेंशियली रिपोर्टिंग में कुछ नंबर्स चाहिए होंगे जिसकी वजह से ये काउंटर चल पाएगा। तो ये क्वार्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सुबेक्स के लिए अगर कुछ भी ये रिजल्ट्स देते हैं और इस तरह का एक्सेप्शनल लॉस वगैरह कुछ नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज़, ये फिनटेक कंपनी है। यहाँ पर एक सवाल भी आया था सबसे शुरू में, मैंने उन जो हमारे दर्शक थे उनको बोला भी था कि हम आपका सवाल जरूर लेंगे। पुनीत शर्मा जी का सवाल था। 3400 शेयर हैं सर, 34 रुपये के भाव पर। आज करीब 5% का मूव है, काउंटर पर करीब 31 रुपये 40 पैसे ये चल रहा है। हेमेंद्र सर कैसा लग रहा है ऑन चार्ट सर? शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है, हाँ विवेक जी। मीडियम टर्म काफी टाइम से करेक्शन है, काफी टाइम मतलब 1 2 3 4 4 महीने हो चुके और ये 5वां महीना है। शायद करेक्शन खत्म हो रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव क्लियर है चार्ट पे विवेक जी। और ये मुझे लग रहा है ये मीडियम टर्म मतलब वीकली चार्ट पे भी ये पॉजिटिव कन्वर्ट होने चाहिए। जैसे आपने बताया 31 के आसपास है, ये 33 के ऊपर बंद आता है वीकली चार्ट पे तो थिंग्स शुड स्टार्ट लुकिंग बेटर। बट यस, आई वुड बी मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव, बट 33 पार करना थोड़ा जरूरी बन जाता है विवेक जी। सर 33 पार करेगा तो कहाँ तक जा सकता है? 33 पार किया तो छोटा लेवल है 35 और फिर 38। जी, तो 38 तक भी जा सकता है मैक्सिमम साइड पर। तो 34 रुपये के जो पुनीत जी ने आपने लिए हुए हैं, तो सर ये आप देख लीजिएगा कि 33 पार करने के बाद ही इसमें आपको एक डिसाइसिव मूव मिल पाएगा। नेक्स्ट जो आईटी का काउंटर है, हम आज स्मॉल कैप आईटी काउंटर्स को ले रहे हैं क्योंकि अब चूंकि आईटी वीक शुरू हो चुका है, आईटी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आएंगे। तो इस वीक में ही दो बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट वीक 18-19 तारीख में इन्फोसिस और विप्रो जैसी दिग्गज इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे। और उसके बाद बहुत सारी जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं लाइक परसिस्टेंट सिस्टम, एचसीएल टेक, माफ़ कीजिएगा विप्रो और टेक महिंद्रा, इन सभी के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। व्रिंची सॉफ्टवेयर सर, इस काउंटर पर भी मूव एक बड़ा रेंज बाउंड रहता है। शरद सर 35-34 रुपये तक आता है ये काउंटर, फिर 43-44 तक जाता है, फिर यहाँ से काफ़ी समय तक वक्त गुजारता है, फिर 43-44 हो जाता है। क्या मूव लग रहा है सर इस काउंटर पर? विवेक जी काउंटर का दोबारा। सर व्रिंची, VIRNCHI। ओके, राइट, जी जी। तो देखिए बिल्कुल विवेक जी, देखिए अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक बेस इसके अंदर कहीं ना कहीं अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं बना है। ये वही जोन है जहां से आईटी का कहीं ना कहीं बेस बनना शुरू हुआ था आईटी सेक्टर में पर से। तो 33 रुपए के आसपास, 33 रुपए 50 पैसे के आसपास एक डिसेंट बेस है। अब रिजल्ट्स आएंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूर देखने की बात है किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, अगर कोई जैसा मैंने डिस्कस किया पहले भी, अगर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई चेंजेस आता है, किसी तरह का कोई मैनेजमेंट डिस्कशन पॉजिटिव आता है, तो जरूर 35 रुपए के भाव से अगर ऊपर बेस के ऊपर चलना शुरू होता है तो ये दायरा ऊपर की तरफ बनता है करीब 40 रुपए का। लेकिन इसके लिए स्टॉक को चलना होगा करीब 37 रुपए के ऊपर। अभी भाव है 35 रुपए 58 पैसे। किसी भी सप्ताह में 37 रुपए के ऊपर सेटल हो जाए तो मुझे लगता है जरूर इसके अंदर 42 रुपए का एक बार भाव आ सकता है। लेकिन उसके लिए अगेन जैसे आपने बोला, ये जरूर है देखिए यूरोप एंड यूएस से बहुत क्लियर सिग्नल्स मिले हैं निफ्टी आईटी को 4 जून के बाद। मैंने शायद मुझे मौका मिला तो मैंने डिस्कस भी किया था कि जिस वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दी, ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दी, वो सारी चीजें अभी देखिए रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी प्राइसेस में कहीं ना कहीं डिस्काउंट होंगी और फर्दर बाजार उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। मार्केट पार्टिसिपेंट इन प्राइसेस को डिस्काउंट करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली, छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स में हो सकता है एक मूव आए। जी, तो छोटे मझोले आईटी शेयर्स पर नज़र बनाकर रखनी होगी। हेमेंद्र सर, एक काउंटर है ट्रैक्सन टेक, इसका आईपीओ आया था हाल फिलहाल में, इसमें बड़े बड़े निवेशकों ने भी निवेशित किया हुआ था, टाटा और बिन्नी बंसल, इन सभी के बड़े निवेश थे। आईपीओ को अच्छा रिस्पांस भी मिला था। सर ये जब से काउंटर लिस्ट हुआ है उसके बाद से एक अच्छा रिटर्न भी दे चुका है, अभी 95 रुपीज़ तक आ चुका है। क्या करना चाहिए सर इस काउंटर पर? विवेक जी 102 पार नहीं करता तब तक कुछ होने वाला नहीं है और काफी ओके, टाइम से रीबाउंड है। लास्ट टाइम उसने जो 102 पे ऊपर ब्रेकआउट दिया 124 करके, वापस 74 तक नीचे गिर गया था। सो आई वुड से
आउटलुक पॉजिटिव है, सिचुएशन सुधर रही है, चार्ट्स भी अच्छे लगने लग गए हैं, लेकिन 102 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। तब तक वो नहीं होता तब तक आई डोंट थिंक कुछ मतलब सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स चार्ट पे आए। 102 इज इम्पोर्टेंट विवेक जी। जी चलिए, अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका नाम भी विवेक है। विवेक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, आप पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर, मेरा विवेक पटना से बोल रहा हूँ मैं। जी सर। हेलो जी सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सर मेरा क्वेश्चन है इंजीनियर्स इंडिया के लिए। मैं बहुत नीचे लिया था, 71 भाव में लिया था, 298 शेयर है मेरे पास। अभी ये बहुत प्रॉफिट में है, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ या और ज़्यादा आगे जा सकता है? जी बहुत इंटरेस्टिंग, आपने बहुत अच्छे लेवल्स पर एक अच्छी बाइंग की हुई है। शरद सर, इंजीनियर्स इंडिया सर 298 शेयर हैं 71 रुपये के भाव के, अभी पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या रखा जाए अभी इस शेयर को? देखिए, बेहतरीन कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो करीब डिसेंट बेहतरीन रेवेन्यू, करीब 3,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है, डिसेंट मार्जिन्स हैं। अभी भी कंपनी को कहीं ना कहीं लगता है कि ऑर्डर फ्लो बहुत अच्छा है, लगभग 1,800 करोड़ का इस फिस्कल ईयर का ऑर्डर फ्लो है। और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोल गैसिफिकेशन सेक्टर है, वहां पर कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट एनहांसमेंट देखने को मिलेगा, एक नया मार्केट देखने को मिलेगा, ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी। ईपीसी बिजनेस में देखें तो कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। अभी भी कंपनी को लगता है कि मार्जिन लगभग 22 से 24% के लगभग बने रहेंगे। और ये सारी चीजें देखिए, कंपनी ने डिविडेंड बहुत अच्छा पे आउट किया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंजीनियर्स इंडिया के अंदर बने रहना चाहिए। चार्टिकली आप देखें तो देखिए, आप अगर देखें तो लगातार एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है करीब 160 रुपए के जोन से। अभी भी कोई इस तरह का चार्ट जब होता है, अगर आप देखें तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ड्रॉ करें, तो अभी भी एक्सट्रीम वैल्यूएशंस नहीं आए हैं कंपनी के। 330 रुपए तक का भाव, 300 रुपए, 303 रुपए तक का, 300 रुपए तक का भाव इसमें भी खुल सकता है। तो पोजीशन काटना नहीं चाहिए, आपने नीचे के दायरे पर खरीदा है। एक स्टॉप लॉस बनाए, पिछले 3 एक वीक का कंसोलिडेशन जोन था 240 250, उसी जोन को पकड़ के अपना स्टॉप लॉस बनाए। अगर वो आपका कट जाए तो घबराए नहीं, फिर नीचे आपको मिलेगा कहीं ना कहीं 200 215 230 के आसपास, लपक लीजिएगा, रख लीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा 180, फिर आपको दोबारा 320 330 रुपए तक का ट्रेंड दिखाएगा। तो अभी आप एक स्टॉप लॉस जरूर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए करीब 245 रुपए के आसपास। जी, तो यहाँ पर 245 रुपये के एक स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन में सब देख लीजिए कि आपको कौन से लेवल्स को महत्व देना है। जो सर ने बताया है उन लेवल्स को एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो सवाल भी मिलता है हमें इस काउंटर पर, और सर काफ़ी कुछ इस काउंटर पर ट्रैक्शन भी रहता है, 3i इन्फोटेक। ये काउंटर हिमेन सर काफ़ी अच्छा चला था एक समय पर, लेकिन इसकी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हुई, उसके बाद ये काउंटर थोड़ा सा शांत जोन में चला गया है, अभी 40 रुपये के आसपास चल रहा है। सर क्या करना चाहिए? आप जैसे आपने बताया, वो जो कैपिटल वाली बात हुई विवेक जी, तब के बाद स्टॉक बहुत डल हो चुका है और फॉलो बाइंग आती नहीं है। अभी भी लग रहा है कि एक वीकली चार्ट पर बेस बन गया है 46 के ऊपर, थिंग शुड स्टार्ट लुकिंग बेटर। लेकिन वंस अगेन बहुत एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि फॉलो एटलीस्ट अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा विवेक जी, जब भी टेक्निकल पॉजिटिव्स आते हैं थोड़ा ज़रूर चलता है स्टॉक, फॉलो बाइंग आती नहीं है। अगर इस बार फॉलो बाइंग आई 46 के ऊपर, तो आई थिंक एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड में दाखिल हो जाएगा स्टॉक, और फिर 64 का जो स्विंग हाई है एक साल 8 महीने पहले का, आई थिंक वो टेस्ट करने आएगा। सो आई वुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। पांच जो जो पहले का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कॉन्फिडेंस गिविंग नहीं है, शायद इस बार 46 के ऊपर कुछ अच्छा करे। जी, एक सवाल मिला है हमें गजेंद्र वैद्य जी का, विंध्या टेलीलिंक और सी इन्फो सिस्टम पर। सर ये पूछना चाहते हैं शरद सर, विंध्या टेलीलिंक को कैसे देख पा रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? राइट, तो देखिए, चार्टिकली देखें तो कहीं ना कहीं चॉपी है, कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है 11 सितंबर के आसपास। कंसोलिडेशन नहीं, चॉपीनेस इसको कहेंगे, क्योंकि बाजार से कोरिलेशन नेगेटिव है।
तो देखिए नीचे की तरफ कहीं ना कहीं 2,000 रुपए का भाव, ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 2,700 रुपए का भाव इस जोन में ट्रेड कर रहा है। इस जोन को उसको तोड़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, मीन्स नीचे की तरफ जाने की थोड़ी कम संभावना है। बेस बना हुआ है 2,000 रुपए के आसपास। संयम आपका पेशेंस टेस्ट करेगा सर। 2,700 रुपए के ऊपर जाएगा तभी एक डिसेंट मूव बनेगा ऊपर की तरफ। अगर 2,700 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आपको 3,600 रुपए के भाव इसमें दिख सकते हैं। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर में विचेवर वे मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है आने वाले समय में मार्जिन एक्सपैंड होंगे टेलीकॉम एंसिलरीज में। तो बिल्कुल बने रहिए साहब। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है, 2,100 रुपए के आसपास हो जाता है। 2,700 रुपए के ऊपर जाए तो 3,600 का भाव मार्च 2025 तक होल्ड कीजिएगा। 3 क्वार्टर की होल्डिंग आपकी रह सकती है। जी, हेमेंद्र सर, सी इन्फो इस काउंटर को कैसे देख रहे हैं आप? सी इन्फो डेटा थोड़ा कम है रिलेटिवली विवेक जी। एक इंटरमीडिएट अपट्रेंड में है। बहुत ही बढ़िया रनअप दिया उसने 1950 से लेकर 2750, और ये इतनी तेजी से चला, उसके हिसाब से ये थोड़ा टाइम प्राइस कंसोलिडेशन में दाखिल हो चुका है। चार्ट्स पे तो आउटलुक पॉजिटिव है, इंडिकेटर पूरे सपोर्ट में है विवेक जी। सो आई वुड से यहाँ पे अगर गिरता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है। 2200 के आसपास, अभी तो दूर है, 2400 है, 2200 के आसपास 2100 या स्टॉप लॉस लेके पोजीशन बना सकता है। करंटली नो ट्रेड जोन में है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो बाउंस है सस्टेन नहीं होगा, कंसोलिडेशन में और टाइम लग सकता है। हाँ, लेकिन उसके पहले अगर 2500 के ऊपर बंद आएगा विवेक जी, तो ये जो अपनी डिस्कशन हुई वो वैलिड नहीं रहेगी, और ये 2700 पहले दिखेगा विवेक जी। बिल्कुल, मैपमाई इंडिया के नाम से ये काउंटर जाना जाता है, और इस पर गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जब इस काउंटर पर मूव देखने के लिए मिला था लगातार 2-3 दिन, 2,800 रुपये के उन्होंने टारगेट्स दिए थे। उसके बाद प्रमोटर ने कुछ अपना शेयर बेच दिया, तो इसका जो एक मूव चल रहा था वन वे, वो रुकता हुआ दिखाई दिया।